नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और प्लस यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सीन जो है वो ये है कि परसों का हॉलीडे है। तो अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आपको 1 अक्टूबर यानी कल देखने को मिलेगी, तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कल मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि घर में पूजा रहेगी और जो 9 दिन तक हमने जो पूजा करी है उसका कल कन्या पूजन वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसके चलते हुए मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रह के कामकाज करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली निफ्टी गिर रहा है, कोई भी ग्रीन कैंडल आपको नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है आपको हॉलीडे के बाद देखने को मिले, बट कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस बैक पेंडिंग है, वो बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये कल भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। अगर कल मान लो फेड आरबीआई पॉलिसी में ही रेट कट हो जाता है, जैसे कि फेड ने अपना 0.25 बेसिस का यहाँ पे रेट कट कर चुका है, तो आरबीआई गवर्नर भी आके बोलते हैं कि हम भी रेट कट करते हैं यहाँ पे और पूरा पूरा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। आज के ट्रेडिंग सेशन में प्योरली मार्केट साइडवेज था, थोड़ा सा निफ्टी ने 24,600 के नीचे जाने की कोशिश करी, बट इंटेंसिटी कुछ नहीं थी क्योंकि बैंक निफ्टी पूरा कंसोलिडेशन में था। तो जाहिर सी बात है, जब तक बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा तो इतना जल्दी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं टूटेंगे यहाँ पे। तो जो हमने 24,600 की पुट हीरो ज़ीरो के लिए ले रखी थी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, कल मैंने उसको 14-15 पे दोबारा से ऐड ऑन किया था। तो जब इसने लो हिट किया था तो यहाँ पे कोई इंटेंसिटी दिखी नहीं मेरे को, तो 48 रुपीज़ में मैंने उसको एग्जिट करके आज का दिन क्लोज कर दिया था, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, देखो अभी तक मार्केट क्या कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो अभी तक मार्केट ने किसी भी स्विंग हाई को नहीं निकाला है, ठीक है ना। आप देखो कोई भी स्विंग हाई यहाँ पे नहीं निकले हैं। तो अब आपको यही मॉनिटर करना है कि ये स्विंग हाई निकालना स्टार्ट कब करता है। तो जैसे ये स्विंग हाई निकलेंगे तो आपको एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा, ये ध्यान में रखना। अभी तक ट्रेंड नेगेटिव है। जैसी निफ्टी 24,700 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा या इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,800 और 24,850 तक का यहाँ पे एक पुल बैक यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद भले गिर जाए बट फिर टेम्प्ररी आपका जो ट्रेंड होगा वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। बट इम्पॉर्टेंट यही है कि ये स्विंग टूटने चाहिए। अभी तक इसने स्विंग नहीं तोड़ा है, इसलिए हम नेगेटिव ट्रेंड है। जब ये स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक करने लगेगा तब हम पॉजिटिव ट्रेंड को ढूंढेंगे और थोड़ा बाय साइड पे फोकस करने लगेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ये ऊपर पुल बैक आता है तो जो टारगेट बनेगा वो 24,880 तक के करीब या 24,900 तक का टारगेट यहाँ पे बनेगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि मार्केट नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है। तो एक 200 से 250 पॉइंट का पुल बैक यहाँ पे पेंडिंग है, वो आपको हो सकता है कल देखने को मिल जाए या फिर हो सकता है आपका थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी भी इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया है, तो पुल बैक के बाद दोबारा से आपको सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखो, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ये अगर सपोर्ट लेता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नीचे आपको जो सेलिंग है वो होल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। तो 24,530 और 540 का जोन ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर निफ्टी जाता है और यहाँ से बाउंस करता है तो फिर आपको ये ऊपर करीब करीब 24,800 तक के टारगेट दिखा सकता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो ये आपको लेवल इंपॉर्टेंट मार्क करके रखने हैं। दूसरी चीज़ है, कल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर गलती से ऊपर 55,200 के आसपास जाता है तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इवन 55,050 के आसपास भी यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाइंग के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर पुल बैक आता है और बाइंग दिखती है स्ट्रांगली तो आप बाय करके काम कर सकते हो नीचे के लेवल पे, यानी ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया है 54,200 54,100 का, इस जोन के अंदर। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, तो अगर नीचे जाता है तो 80,000 इसके लिए राउंड फिगर है, थोड़ा सा ऊपर आता है तो 80,500 इसके लिए राउंड फिगर है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट आज थोड़े से यहाँ पे पॉजिटिव जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे दिख रही है। अब देखते हैं रात में कैसे बंद होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए,
ठीक है ना? और आना चाहिए इन द सेंस ऑफ सिर्फ इतना सा है कि क्योंकि ये पिछले ऑलमोस्ट 9 ट्रेडिंग सेशन से गिर रहा है, ठीक है? और कहीं न कहीं सपोर्ट के आस-पास आ गया है, तो हो सकता है कि एक पुल बैक यहाँ से इस तरीके से ये दिखा के ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। इतना आपको ध्यान में रखना है और वो पुल बैक कन्फर्मेशन कब होगा? जब मार्केट निफ्टी अपने स्विंग को किसी को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ये जो स्विंग है ना, इसने अभी तक ब्रेक नहीं किए हैं, ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जब स्विंग ब्रेक होगा तब एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि अब पुल बैक आ सकता है, ठीक है? इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।